लखनऊ की कैसरबाग कोर्ट का परिसर बुधवार को खून के धब्बों से सन गया। यहां पेशी पर लाए गए कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पुलिस हिरासत में ही सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव की हत्या सिर्फ एक माफिया की हत्या नहीं, बल्कि अदालत में घुसकर उत्तर प्रदेश पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी किया गया है। इस हत्याकांड की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यों की एसआईटी बना दी है। 7 दिन में इस टीम को न सिर्फ ये बताना होगा कि कैसे जिस कानून व्यवस्था की तारीफ सरकार सबके सामने करती है उसको चुनौती दी गई, बल्कि ये भी बताना होगा 7 दिन में बड़े बड़े अफसर जो अपनी वाहवाही का ढिंडोरा पिटवाते हैं, हकीकत में उनके जिम्मे ना जनता सुरक्षित है, ना वकील, ना कानून। यूपी के पुलिस महकमे में हड़कंप मचाने वाले इस शूटर का नाम विजय यादव है। इसी 19 साल के शूटर ने कोर्ट रूम में घुसकर संजीव जीवा की हत्या कर दी। विजय यादव जब संजीव को मारने आया तो ये वकील के भेष में था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्तार के साथी जीवा को मारने का क्या प्लान हो सकता है? क्या जानबूझकर जीवा को कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा में चूक रखी गई? क्या माफिया के कोर्ट में कत्ल से पहले जानबूझकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाकर लाया गया? इससे पहले संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को पेशी के लिए लाया जाता था तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई जाती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर यह सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस की सुरक्षा में इस तरह का हत्याकांड पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी प्रयागराज में वकील उमेश पाल को पुलिस की सुरक्षा में ही मार दिया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ पुलिस के सामने मार दिए गए। अब संजीव जीवा पुलिस के सामने मारा गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कचहरी, थाने, कोर्ट में हत्याएं हो रही हैं। इस पर सपा बोलेगी तो सरकार कहेगी कि समाजवादियों ने मरवा दिया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये वारदात सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा लखनऊ जेल में उम्र कैद काट रहा था। जीवा को 1997 में हुए बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में उम्र कैद हुई थी। उस पर कृष्णानंद राय हत्याकांड का भी आरोप लगा था, लेकिन इस मामले में जीवा बरी हो चुका था। जीवा पर जेल से ही गैंग चलाने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप था। पिछले कुछ सालों से जीवा अपनी पत्नी को सियासत में स्थापित कराने के प्रयास में जुटा हुआ था। जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने रालोद की सदस्यता ग्रहण कर 2017 में सदर सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। संजीव जीवा इंटरस्टेट गैंग का लीडर था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। संजीव जीवा की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।